एसएसटी का चैप्टर 1 से लेके 6 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम रिवीजन कराएंगे। व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं, तो आज चैप्टर 1 से रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर 1 हम लोग का क्या है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द अर्थ। तो कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? A very large land mass is called continent. विशाल भूमि, लैंड का, जमीन का एरिया, जमीन एरिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। There are 7 कॉन्टिनेंट। कितना कॉन्टिनेंट है हम लोग के अर्थ में? 7। क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम लोग का अर्थ में क्या है? लैंड भी है और पानी भी है। तो विशाल जो लैंड का एरिया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट क्या है? 7 है। अब आते हैं वाटर। अर्थ में वाटर भी है, तो वाटर में किसको बोलते हैं? वाटर को क्या बोलते हैं? ओशंस। तो क्या है? ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन। विशाल पानी का एरिया, जैसे विशाल पानी का एरिया है, लैंड का एरिया है कॉन्टिनेंट, उस तरह विशाल पानी का एरिया को बोलते हैं ओशंस। फिर ओशन कितना के जो है? देयर आर 5 ओशंस। क्या है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन है। उसके बाद एक मेन पॉइंट है, हम लोग द लैंड मास कवर एन एरिया ऑफ 29%। हम लोग का अर्थ में सिर्फ 29% ही लैंड है एंड द वाटर बॉडी इज कवर 71 और 71% वाटर। ठीक है, लैंड मास, लैंड कितना है? 29%, वाटर कितना है? 71%। तो इतना पानी है, फिर भी हम लोग का पानी का किल्लत क्यों है? मेन कारण क्या है? ये सब मेनली सब पानी क्या है? सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है। थोड़ा थोड़ा बताए हैं पहले, फिर दोबारा बता रहे हैं, तो हम सीरियली लिखते गए हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड में है, दूसरा नंबर में है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरह सबसे विशाल, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। और हम लोग भारत, हमारा भारत कहाँ पर है? ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया क्या है? एशिया कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। टोटल लैंड मास जितना है उसका टोटल एरिया का 1/3 हिस्सा एशिया कवर करता है। इतना विशाल ये कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है? ये बहुत घना आबादी वाला है। ये पॉपुलस, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। सबसे घना, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑन द ईस्ट इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन। एशिया का ईस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन इज द नॉर्दर्न साउथ। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। ये ध्यान देगा। इसमें बड़ा बड़ा माउंटेन पीक भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है। सबसे हाईएस्ट पीक, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। और सबसे लोएस्ट, एकदम निचला हिस्सा क्या है? डेड सी। ठीक है, और इसमें डेजर्ट भी है, जैसे हॉट डेजर्ट में है थार डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में है गोबी डेजर्ट। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, क्या देखें? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये 1/3 एरिया ये कवर करता है लैंड मास का। इसमें क्या है? इसमें पानी है, माउंटेन है, प्लेटो है, लैंड है, प्लेन्स है, मतलब एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन एशिया। एंड एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। सेकेंड में क्या है? अफ्रीका। सेकेंड में क्या है? अफ्रीका इज द सेकेंड। अफ्रीका को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से
जानते हैं। अफ्रीका को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त हुआ है लोगों को। इक्वेटर पासेस थ्रू अफ्रीका एंड डिवाइड इनटू टू हाफ्स। अफ्रीका के बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बराबर 2 हिस्सा में बांटता है। थर्ड कॉन्टिनेंट क्या है? द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। फोर्थ क्या है? साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका में क्या खूबी है? एंटार्क्टिका साल भर यहाँ बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और इसमें सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है और इसका ये घिरा हुआ है इंडियन ओशन से, पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक ओशन से। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है और चूंकि साल भर इसमें बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसमें पॉपुलेशन कम है, इसमें वेजिटेशन कम होता है, इसलिए पॉपुलेशन कम है और इसको हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। लास्ट क्या है? यूरोप। यूरोप इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है? यूरोप, ठीक है। नहीं, सिक्स्थ में है यूरोप, सिक्स्थ है यूरोप और लास्ट कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ओशन में आते हैं। ओशन क्या है? जिस तरह वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, उस तरह वेरी लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन। ओशन कितना के लिए how many oceans are there? There are 5 oceans. Number 1 is the largest ocean is Pacific Ocean. The largest ocean is Pacific Ocean. Second largest is Atlantic Ocean. Third is Indian Ocean. Fourth is Southern Ocean and the fifth is Arctic Ocean. Okay? तो ये है कॉन्टिनेंट जो कि क्वेश्चन आंसर में भी हम दे दिए हैं तुम लोग को। वो क्वेश्चन आंसर सही से कॉपी पे उतारेगा और लर्न करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अर्थ के बारे में जानने के लिए, अर्थ में कहां पर क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या ग्लोब का सहारा लेते हैं। तो ग्लोब क्या है? द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। मैप क्या है? मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? जो अर्थ को ड्रॉ किए, उसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किए हैं। कहाँ पर कौन देश है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर समुद्र है, सबको जानने के लिए हम लोग मैप का सहारा लेते हैं। उसके बाद क्या है? शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीरिकल। इट इज नॉट राउंड। अर्थ का शेप एकदम बॉल जैसा राउंड नहीं है। ये क्या है? इसका शेप है स्फीरिकल। ये ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है। इट इज लाइक एन ऑरेंज। जैसे ऑरेंज तुम लोग सबको देखा होगा, तो ऑरेंज क्या है? राउंड है बट उसका ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है। तो अर्थ का शेप जस्ट लाइक एन ऑरेंज। द टॉप ऑफ द अर्थ का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, जो कि बहुत ठंडा है और नीचे बॉटम एकदम नीचे क्या है? साउथ पोल। तो अर्थ का टॉप का हिस्सा है नॉर्थ पोल एंड बॉटम का हिस्सा है साउथ पोल। और उसके बाद है एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। एक अर्थ रोटेट करता है और अर्थ एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं सही रूप से अर्थ के बारे में समझने के लिए, जिसमें अर्थ रोटेट करता है, उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या है? सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है। कैसे तिरछा? इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एंगल पर ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है।